आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। बिल्कुल सही कहा फरहान आपने, और इसी बात पर मुझे एक बहुत ही मशहूर शायर का एक बेहद खूबसूरत शेर भी याद आ रहा है। आँखों में जो बात हो गई है, एक शहर हयात हो गई है। वाकई नाजरीन, ये जो आँखें हैं ना, कई बार हमारे दिल के जो जज्बात हैं, बातें हैं, उन्हें अयां कर देती हैं। वो बातें जो हम अपनी ज़ुबान से कभी नहीं कह पाएंगे। ये आँखें ही हैं जो हमें तमाम दुनिया के खूबसूरत मनाजिर से रूबरू करवाती हैं। ये आँखें कभी हंसती हैं, कभी मुस्कुराती हैं, तो कभी गम में डूबकर टूट कर आंसू भी बहाती हैं। अब सोचिए कि कितनी कीमती हैं हमारी ये आँखें और इनसे जुड़ी सेहत। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन्हीं आँखों में कुछ ऐसी तकलीफ़ पैदा हो जाती है जो बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारी बीनाई तक जाने की नौबत आ जाती है। अब वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं? वैसे तो कई तरह के अमराज हैं, मुख्तलिफ अमराज हैं और बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, एलर्जीज़ भी हैं जो हमारी आंखों को मुतासर कर सकती हैं। लेकिन आज हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में, ख़ास पेशकश में हम बात करेंगे आँखों से जुड़े एक ऐसे ख़तरनाक मर्ज़ की जिसके हो जाने पर बीनाई तक जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है। अब सोचिए एक इंसान के लिए कितने ख़तरनाक हालात पैदा कर सकता है। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की, जिसे आम लफ्ज़ों में हम काला मोतिया भी कह सकते हैं। आखिर ये काला मोतिया है क्या? क्या वजूहात है इसकी होने की? किन हालात में ये किसी इंसान को हो सकता है? इसका क्या मुनासिब इलाज है? नाज़रीन, यही सब बातें हम जानेंगे और इसके लिए हमने आज भी स्टूडियो में जो है वो मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। उनसे जानेंगे हम ग्लूकोमा से जुड़ी तमाम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, हमें फ़ोन कीजिए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले नज़र डाल लेते हैं ग्लूकोमा के मर्ज़ पर मबनी इस खास रिपोर्ट पर। हमारे जिस्म के सभी आज़ा में हमारी आँखों को इसलिए मरकजी हैसियत हासिल है क्योंकि इन्हीं की बदौलत हम दुनिया की रानाइयों और दिलकश नज़ारों का लुत्फ ले पाते हैं और जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को अपने दिल में कैद कर पाते हैं। लिहाजा ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आँखों का खास ख्याल रखें और उन्हें किसी भी इन्फेक्शन, चोट और बीमारी से महफूज रखें। लेकिन कभी किसी चोट की वजह से और बढ़ती उम्र के सबब हमारी आंखों को मुख्तलिफ परेशानियां लाहिक हो जाती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में आंख की देखने की सलाहियत मुतासिर होती है। दरअसल इस बीमारी का ताल्लुक इंसानी आंख की बीनाई से होता है। यही वजह है कि इसकी बुनियादी मालूमात रखना सबके लिए जरूरी और लाजिम है। इंसानी आँख के अंदर कुदरत ने एक ऐसा बारीक और बहने वाला मादा रखा है जो आँख की बारीक से बारीक रगों में गर्दिश करता है। अगर इसमें रुकावट पैदा हो जाए तो नतीजे में ग्लूकोमा जैसी बीमारी जन्म लेती है। ग्लूकोमा वो बीमारी है जिसमें आँख से दिमाग के साथ राब्ता मुनक़ता हो जाने से इब्तदा में नजर कमजोर होती है। इसके बाद मुकम्मल तौर पर बीनाई जा सकती है। ग्लूकोमा दुनिया में मुस्तकिल अंधेपन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। ये एक नाकाबिले वापसी बीमारी है जो ऑप्टिक आसाब को नुकसान पहुंचाती है और अक्सर आंखों के दबाव में इजाफे से मुंसलिक होती है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी कहा जाता है और वो इसलिए कि इसमें आंख की पुतली का रंग स्याह दिखाई देता है। ये बीमारी ज्यादातर बुजुर्ग हजरात में पाई जाती है, लेकिन कोई भी शख्स किसी भी उम्र में इसकी गिरफ्त में आ सकता है। ग्लूकोमा के शुरू में कोई अलामात नहीं होती, लेकिन फिर कुछ अलामातें ऐसी हैं जिनकी मदद से इसका पता चल सकता है, जैसे आँख का प्रेशर बढ़ना, आँखें बाहर की तरफ आती हुई महसूस होना, आँखों से बार बार पानी बहना, सर में मुस्तकिल दर्द होना, बार बार साफ करने के बाद भी आँखें गंदी होना,
आंखों में खुजली होना, नजर कमजोर होना और आंख की पुतली में दायरों का बनते नजर आना। किसी भी बीमारी की तरह अगर ग्लूकोमा का वक्त पर पता चल जाए तो आंखों की रोशनी जाने से रोका जा सकता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और खून की कमी जैसे मर्ज की वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। इन मर्ज में मुब्तला अफराद को साल में कम से कम एक बार आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। ग्लूकोमा के मरीजों को आंखों को ज्यादा से ज्यादा आराम देना चाहिए। तेज रोशनी में चीजों को देखने से परहेज करें। नींद का खास ख्याल रखें। सेहत को बेहतर करने के साथ साथ आंखों की रोशनी को मजबूत करने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी मददगार साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, देखा हमने इस रिपोर्ट में कि कैसे ये जो मर्ज़ है कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, यहाँ तक कि मुस्तकिल अंधेपन का भी सबब बन सकता है। तो आइए रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट्स का, जानते हैं ग्लूकोमा से जुड़ी तमाम जानकारी उनसे हासिल करते हैं और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ समरीन, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी ख़ास अहमियत रखती हैं। रिपोर्ट में भी दिखाया गया और हमारी ज़रा सी गलती कितना बड़ा परेशानी का सबब बन सकती है। आज ग्लूकोमा पे बात करने के लिए जो एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनवदीप सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं ग्लूकोमा सर्विसेज आई डिपार्टमेंट RML हॉस्पिटल नई दिल्ली में। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुज दादा, प्रोफेसर एंड हेड ग्लूकोमा सर्विसेज RP सेंटर एम्स नई दिल्ली। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु जून, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ग्लूकोमा सर्विसेज गुरु नानक हॉस्पिटल दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर सिंह आपसे करना चाहूँगा। ग्लूकोमा की बात हो रही है, ग्लूकोमा कितना ज़बरदस्त ख़तरनाक भी हो सकता है और उसके बारे में समझना चाहिए। जो चीज़ें हमारी रिपोर्ट में भी बताई उनका बहुत ख़ास ख्याल रखने की भी हमें ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर सिंह कि ग्लूकोमा की ये परेशानी बेसिकली है क्या? एक आम आदमी से कैसे समझे, कैसे पहचाने और कैसे इसकी इलाज की तरफ जाए? डॉक्टर सिंह। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आँख देखने का काम नहीं करती। जी, आप हो सकते हैं हैरान हो रहे हो, हैरानी तो हो रही है डॉक्टर, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आँख देखने का काम नहीं करती। जी। आँख केवल एक कैमरे की तरह है, फोटो खींच के दिमाग तक पहुँचा देती है। ओके। तो दिमाग है जो असली चीज़ देखने का काम करता है। जी जी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक तंत्रिका होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। जी जी। तो आँख के अंदर जब ग्लूकोमा होता है तो आँख का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जी जी डॉक्टर। जब वो प्रेशर बढ़ता है तो उसको सेंसिटिव, उसके सबसे ज़्यादा उससे सेंसिटिव जो चीज़ होती है, सबसे पहले जो हाँ असर होता है जी, वह होता है जो हमारी यह ऑप्टिक नर्व है इसके ऊपर। जी। तो ऑप्टिक नर्व से आँख फोटो ठीक ठाक ले रही होती है, लेकिन वो ब्रेन तक, दिमाग तक नहीं पहुंच पाती जी, क्योंकि बीच में नस जो है वो खराब है। ये केबल की तरह है। अगर आपका जो है, अगर मॉनिटर टीवी का ठीक है, CPU भी ठीक है, लेकिन बीच में केबल का कनेक्शन खराब हो गया तो काम नहीं होगा। तो इसी तरीके से यह होता है। और इसके अंदर जो है जब ये जो नस खराब होती है तो साइडों की जो नज़र है वो पहले जानी शुरू होती है। अब क्योंकि नज़र साइड की जा रही है और दोनों आंखें एक दूसरे की नज़र को जो है वो कवर कर लेती हैं, तो इसका पता नहीं चल सकता जी। और जब तक इसका 80-90% इसका नुकसान नज़र का ना हो जाए, जो कि परमानेंट होता है, इसकी रिकवरी नहीं होती है जी, तब तक इसका हमें कोई लक्षण ही नहीं होता, पता ही नहीं चल पाता। तो इसीलिए यह ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये आपने बहुत ही मतलब फिक्र की बात बताई कि हमें पता नहीं चल पाता और बहुत देर हो जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। तो मतलब क्या इसका तरीका है, थोड़ा सा इसका भी डॉक्टर सिंह क्लियर कीजिए, बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वाले को कि कुछ तो ऐसे सिम्टम्स होंगे, कुछ तो ऐसे अलामात होंगे कि उन्हें पहचान कर समझना ज़रूरी है कि ये ग्लूकोमा की तरफ पेशेंट जा रहा है। डॉक्टर साहब, मोटे तौर पे इसके कोई अलामात नहीं होते जब तक कि आपका 80-90% नजर ना चला जाए। तो इसीलिए जरूरी है कि 40 साल के ऊपर जी हर 2 साल में एक दफा और 50 साल के ऊपर हर साल में एक दफा नेत्रों की जांच करवाई जा सके। और जो आपके जो नेत्र विशेषज्ञ हैं जी, जो आपकी नज़र की पूरी तरह से जांच करके वो ही आपको बताएंगे कि आपको ये बीमारी है या नहीं जी। इसके अलावा अगर किसी के घर में हो या
यह इवन बच्चों में यह बीमारी हो सकती है। जी। तो बच्चों में मैं खास तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे की आंख से, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है, जी डॉक्टर साहब, वो आंख बंद करे, धूप में आंख को ना खोले, या उसकी आंख से पानी ज्यादा आता हो, या उसकी आंख का साइज बड़ा होने लगे, जी। तो यह लक्षण हो सकते हैं कि आप, जिससे कि आपको पता लगेगा। राइट। और अगर किसी के परिवार में ज्यादा लोगों को ये ग्लूकोमा की बीमारी है, जी, तो उनको छोटी उम्र से, उनको 40 तक इंतजार नहीं करना, उसको 20, 25, 30 साल की उम्र में भी जी, उसकी जांच करवा लेनी चाहिए, 4-5 साल में कम से कम एक दफा। जी जी, 4-5 साल में एक बार जांच करानी बेहद ज़रूरी है। और आपने एक बात बता दी है कि कोई सूरत नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, सिवाय इसके कि हमें समझना चाहिए कि अगर हमें किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, या हमारी 40 से ज़्यादा उम्र बढ़ चुकी है, या हमारे घर में किसी को ग्लूकोमा की शिकायत है, तो हमें जाकर अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए, जहां तक डॉक्टर साहब ने बताया। जी, बहुत खूब डॉक्टर सिंह, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी इस बारे में। अच्छा, अगर हम आप डॉक्टर तनुज दादा की तरफ बढ़े हैं और आपसे ये पूछें कि ये ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया, ये आखिर होता कितनी तरह का है, और एक सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या है, ये आप हमारे नाजरीन को ज़रूर बताएं। देखिए, जो काला मोतिया है, तो एक तो है कि एज के हिसाब से उसको कह सकते हैं। जो नवजात शिशु में होता है उसको हम बोलते हैं कंजेनिटल ग्लूकोमा बाय बर्थ। जो 3 साल से 35 साल की उम्र में होता है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल ग्लूकोमा। और जो 35 साल 40 साल के बाद होता है उसको हम बोलते हैं एडल्ट ग्लूकोमा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्लूकोमा। जी। तो प्राइमरी ग्लूकोमा होता है एडल्ट में, वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जी। एक को बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिससे कोई लक्षण नहीं होते, और एक को बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें कि आँख में एकदम आँख में दर्द हो सकती है और नज़र गिर सकती है। उसको वो इमरजेंसी की तरह होता है, उसको हम बोलते हैं अक्यूट अटैक ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। और तीसरा जो है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी मतलब कि किसी और कारणवश ग्लूकोमा हो रहा है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आँखों में आप किसी और चीज़ के लिए दवाई डाल रहे हो, जैसे आपकी आँख में सूजन है तो स्टीरॉयड की दवाई डाल रहे हो, या आप किसी फॉर्म में स्टीरॉयड के इंजेक्शन ले रहे हो, या ओरल स्टीरॉयड ले रहे हो, उससे काला मोतिया होता है। आपकी आंख में कोई चोट लग गई है, उसके कारण काला मोतिया हो जाता है, या आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर और कोई बीमारी है जिसके कारण आपको काला मोतिया हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो ये विभिन्न प्रकार के ग्लूकोमा हैं जो किसी भी उम्र पे आपको हो सकते हैं। राइट। यहाँ पर मैं डॉक्टर अनु आपकी तरफ आना चाहूँगा। बहुत सारी बातें डॉक्टर सिंह ने बताई, बहुत सारी बातें डॉक्टर दादा ने बताई। अब मैं आपसे भी थोड़ी सी कुछ राय लेना चाहूँगा ग्लूकोमा के ऊपर। आप किस तरह से इस बीमारी के बारे में, ये मर्ज के बारे में अपनी राय इजहार करना चाहेंगी डॉक्टर अनु? जैसे कि डॉक्टर सिंह और डॉक्टर दादा ने बताया कि ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से नस का नुकसान हो जाता है। ओके। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नस का नुकसान परमानेंट होता है। जी। इसको वापस से इसकी क्षमता को नहीं लाया जा सकता। जी। तो बेहतर यही है कि आप सालाना चेकअप कराएं एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, या फिर आपके घर में किसी को है काला मोतिया तो इमीडिएटली एक बार तो चेकअप कराया जाए, ताकि समय रहते ही इसका जांच पड़ताल की जा सके। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लक्षण हो सकता है ना भी हो, या फिर किसी प्रकार के ग्लूकोमा में हो सकता है दर्द के साथ मरीज आए, बट चेकअप के बाद जिसमें कि नज़र की जांच की जाती है, आंख का प्रेशर जांच किया जाता है, आंख का रास्ता चेक किया जाता है एक गोनियोस्कोपी की परीक्षण की तरह। इन सब से और ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आपको काला मोतिया है या नहीं है। और उस हिसाब से समय रहते अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो जो नुकसान हो चुका है उसको तो नहीं वापस ला सकते, बट आगे के नुकसान को होने से बचाया जा सकता है। तो इसका इलाज पूर्णतः संभव है, बस ज़रूरत यही है कि ये समय से डिटेक्ट हो जाए। समय से ही इसका डिटेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। आपने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट की भी बात की। ये टेस्ट जो आपने बताए हैं, क्या ये हर जगह मौजूद हैं, कहीं भी हो सकते हैं, या कहीं ख़ास किसी बड़े हायर सेंटर भी जाकर ही ये टेस्ट कराए जा सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अनु? देखिए, बेसिक टेस्ट तो हर जगह उपलब्ध हैं। सबसे बेसिक टेस्ट होता है नज़र की जाँच। डॉक्टर सिंह ने बताया कि नज़र हो सकता है शुरुआत में बिल्कुल सही हो, 6/6 भी हो, बट ऐसे मरीजों में इनका दृष्टिकोण कम होने लगता है। तो हम जनरली लाइट को अलग अलग तरीकों से शाइन करके देखते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, और देखते हैं कि मरीज को पहचान में आ रही है कि नहीं। आंखों का प्रेशर भी ऑलमोस्ट सभी अस्पतालों में किया जाता है। तो जो नॉर्मल प्रेशर है 11 से 21 तक, अगर उससे ज्यादा का प्रेशर है और आगे की जांचें उस अस्पताल में संभव नहीं है तो वो आपको रेफर भी कर देंगे। गोनियोस्कोपी की जांच जो हम बात कर रहे हैं,
हमने गुरु नानक आई सेंटर में पिछले 3-4 साल से काफ़ी पहल की है। हम ये वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक जिसके लिए हम आज सब मिले हैं, हम इसमें गोनियोस्कोपी पेरीमेट्री वर्कशॉप करते हैं। तो हम आसपास के सभी अस्पतालों से जो रेजिडेंट्स हैं, जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, या फिर इवन ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आई टेस्ट करते हैं प्राइमरी लेवल पे, उनको हम इसमें ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो भी इन चीज़ों की जांच समय रहते कर सकें और जिनको इसके लिए रेफरल की ज़रूरत है वो बड़े अस्पतालों में भेज सकें। पेरीमेट्री एक जांच है जो सब अस्पतालों में शायद नहीं होती, लेकिन वो बहुत बाद में आती है। क्लिनिकली एग्जामिन करने से भी पता चल सकता है कि पेशेंट को ग्लोकोमा है कि नहीं, और वो फाइनली कंफर्म पेरीमेट्री से भी कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी हैं, किसी भी अस्पताल में आसपास नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं और वो आपको डेफिनेटली सलाह दे पाएंगे कि आपको काला मोतिया है कि नहीं। आपको बड़े सेंटर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई। वैसे ये काफ़ी अच्छी जानकारी है जो हमारे नाजरीन तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सिंह, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि अगर किसी की पहले से कोई हिस्ट्री रही है, किसी को फ़र्ज़ कीजिए कि एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर रही है आँखों की, या फिर बीनाई बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गिर चुकी है, या कोई चोट लगी है कभी बचपन में ही सही, तो क्या ऐसे लोगों को आगे चलकर ग्लूकोमा होने के मतलब इम्कानात हैं? उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक सबसे पहले मैं आपको चोट वाली बात लेता हूँ। जब चोट लगती है तो आँख का जो है, जो पानी है, जो एक्वस ह्यूमर जिसके बारे में अभी आपकी रिपोर्ट में भी बताया गया, उसको निकलने के रास्ते के अंदर उसको एंगल होता है जिसको एंगल ऑफ एंटी चैम्बर बोलते हैं, उसके अंदर रिसेशन हो जाता है। रिसेशन होने के बाद जो है काला मोतिया या आँख का जो प्रेशर है कभी भी बढ़ सकता है पूरी लाइफ लॉन्ग। तो अगर किसी को कोई सिग्निफिकेंट चेकअप चोट लगी हो तो उसको एक बार आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। और जब वो अगर उसके अंदर रिसेशन हो, बेशक वो कितना भी कम क्यों ना हो, 360 डिग्री का हमारा एंगल होता है, अगर उसमें थोड़ा से थोड़ा हो तब भी उसकी जो है साल में एक दफ़ा लाइफ लॉन्ग ता जिंदगी उसकी जो है जांच की ज़रूरत रहती है, हर साल में एक दफ़ा। अब उसके बाद आपने बताया कि जो एलर्जीज होती है, एलर्जीज के अंदर क्या है कि हमारे देश के अंदर जो है दवाइयों की जो सेल है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन खास है नहीं। तो पहली बार जो है जो खुजली के लिए जनरली स्टीरॉयड की दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो हमारे साधारण लोग हैं वो जाके दवाई ले आते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने में कष्ट भी होता है, फीस भी लगती है, तो केमिस्ट से जाके बार बार वो डालते रहते हैं जो दवाइयाँ होती है, जबकि वो बताई जाती है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, और वो कुछ महीने तक या कुछ साल तक चलती रहती है। और ये जो स्टीरॉयड की दवाइयाँ होती हैं जो खुजली पानी में अक्सर यूज़ की जाती है, और ख़ास तौर पे बच्चों में, ये वैसे तो सभी उम्र में नुकसानदेह होती है, और बच्चों के अंदर ये ख़ास तौर से नुकसानदेह होती है। और लगातार इनको डालने से सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया हो जाता है। अच्छा। सफ़ेद मोतिया तो फिर भी कम ख़तरनाक है, क्योंकि उसके अंदर जो नज़र है वो ऑपरेशन से लेंस लगा के वापस आ सकती है, लेकिन काले मोतिये से जो नज़र चली जाए वह दुनिया में किसी इलाज से वापस उसका लाना पॉसिबल नहीं होता। और हमारे देश में हर साल कई हज़ार बच्चे अपनी पूरी की पूरी नज़र है उसको खो बैठते हैं इस वजह से। जी, छोटी सी प्रॉब्लम होती है खुजली, और वो अंधता का शिकार हो जाती है। जी जी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उभर कर सामने आ रही है। अच्छा डॉक्टर दादा, इसी से जुड़ा एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। एस्ट्रॉइड्स की बात करी अभी डॉक्टर सिंह ने, तो जो लोग किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में एस्ट्रॉइड्स ले रहे हैं, तो उनके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? ग्लूकोमा उनके लिए कितनी जल्दी उन्हें मतलब जकड़ सकता है? देखिए, स्टीरॉयड ना बहुत तरह से इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को खांसी हो जाती है, उसके लिए इन्हेलर यूज़ करते हैं। इन्हेलर में स्टीरॉयड होता है। कई लोगों को नेज़ल एलर्जी होती है, साइनोसाइटिस होती है, उसके लिए नेज़ल स्टीरॉयड यूज़ होते हैं, नेज़ल ड्रॉप यूज़ होते हैं। और कई बार लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होती है, चमड़ी में प्रॉब्लम होती है, या कई लोग अपने फेस का स्किन वाइट करने के लिए फेस पे क्रीम लगाते हैं, या पिंपल्स के लिए क्रीम लगाते हैं, तो उसमें स्टीरॉयड होता है। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन या ओरल स्टीरॉयड लेते हैं। और डॉक्टर महानंदीप ने जैसे बताया, जो बच्चों को एलर्जी है वो तो आँख में स्टीरॉयड डालते हैं। तो किसी भी स्टीरॉयड किसी भी रूप में आप ले रहे हो, उससे काला मोतिया हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है जिसके लिए आपको स्टीरॉयड दिया जा रहा है, तो हर 3 महीने में आपको अपना प्रेशर चेक कराना चाहिए। और जब भी आप आई डॉक्टर के पास जाएं, आपको बताना चाहिए कि आप ये दवाई ले रहे हैं इस बीमारी के लिए। जी। क्योंकि कई बार पेशेंट आते हैं, वो आँख के लिए आते हैं, बट दवाई नहीं बताते कि क्या क्या दवाई ले रहे हैं वो। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं
जो इस्तेमाल होती हैं ऐसे ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ये कई बार प्रोस्टेट की बीमारी होती है, उन सब ड्रग से भी आंख का प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो दवाई यूज़ कर रहे हैं वो डॉक्टर को आके बताइए और फिर ये पूछिए कि दोबारा कब आपको चेकअप कराना है, क्योंकि इन सब से लाइफ लॉन्ग रिस्क है ग्लूकोमा का। तो आपको नियमित रूप से हर साल या हर 6 महीने आंख का चेकअप कराना ही पड़ेगा अगर आप कोई भी रूप में स्टीरॉयड ले रहे हैं। जी जी जी, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी आंखों से जुड़ी हो रही है और आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि प्रीवियसली आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी और चीज़ की या नहीं। यहीं एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ मैडम जी। जी जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैडम जम्मू से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, जम्मू से बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप बताएं, अपनी उम्र भी बताइएगा। उम्र साहब 59। जी जी जी, चलिए अपना सवाल पूछिए। बोलिए जी जरा जी जी, जरा जोर से आवाज, थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए, आपकी मिल नहीं रही है। मैडम जी मुझे आंखों में मतलब 10 फुट से कोई भी चीज मतलब पानी नहीं आती। अच्छा। आंखों में ऐसे जाल जैसे बिछता है, मतलब जैसे जाल जैसा लगता है मुझे आंखों में। अच्छा अच्छा, 10 फुट से आगे तक आप देख नहीं पाते हैं और जाल जैसा आपको महसूस? मतलब देख पाते, मतलब नंबर नहीं पढ़ पाते भाई ये क्या नंबर है। अच्छा अच्छा, तो आप ऑलरेडी आपके चश्मा लगा हुआ है? चश्मा लगा मुझे 1.5 नंबर। अच्छा अच्छा, तो अब चश्मा बढ़ गए, अब मैं डॉक्टर पास भी नहीं गया। तो आप क्या जानना चाहते हैं? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? दिखाया था जम्मू में। अच्छा। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किए थे, मुझे आंखों का टेस्ट वगैरह किए था। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते कि आपको शुगर है, तो शुगर के वजह से आपको लाइट ये कम होती है। अच्छा अच्छा, तो ये आपने डॉक्टर सिंह, आपने सुना इनका सवाल? इनकी आंखों में पानी भी आता है और चश्मा भी लगा हुआ है, बीनाई भी कमजोर है, जाला सा भी आंखों के। तो क्या ये ग्लूकोमा हो सकता है या फिर कोई और मर्ज भी हो सकता है? देखिए ऐसा है कि मर्ज तो कोई भी हो सकता है जी। इनकी उम्र है 59 ईयर्स अब्दुल जी, और आपको जो है ये जो चीज़ें हैं ना, ये है सबसे पहले तो आपने शायद बताया कि आपको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ का आपको डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज़ का असर इनके पर्दे पे हो रहा है। तो उसके लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ये सब चीज़ें चाहिए इसके लिए। इसके अलावा कई बार आँख के अंदर जो है लेज़र वगैरह भी करना पड़ता है, और कई बार आँख के अंदर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। तो यह तो आपका एक जो सबसे ज़्यादा जो चांस है जिस चीज़ का, वो ये लगता है। लेकिन इसके अलावा जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो मैं इस बात को बिल्कुल समझता हूँ कि डॉक्टर आपका सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है, काला मोतिया भी हो सकता है, और चश्मे का नंबर में बदलाव भी हो सकता है। ये सभी चीज़ों की जांच डॉक्टर करेंगे ही करेंगे, और आप उन पे विश्वास रख के और उनसे अच्छे तरीके से यह पूरी जांच करवाएं, और जब जब वो बुलाएं तब उनके पास दोबारा जाइएगा ज़रूर, क्योंकि अगर ये शुगर का असर पर्दे पे हो रहा हो तो काले मोतिये की तरह यह भी एक परमानेंट आपकी नज़र को ख़राब कर सकता है, और इसमें भी बार बार आँखों को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो आपने सुन ही लिया, अपना जवाब जो है शुगर की वजह से हो सकता है कि आपके आँख के पर्दे पर इतना ज़्यादा असरात जो हैं वो नुमायाँ हो रहे हों, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सही सलाह हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर दादा आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। यहाँ पर फ़ोन हो गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से डॉक्टर सिंह ने बताया है, और ये बात समझ में आई है कि शुगर भी कितनी अहमियत रखती है आँखों को ठीक रखने के लिए। यहाँ पर एक सवाल और बनता है दादा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसके बारे में। ये जो कैटरेक्ट है और ग्लूकोमा है, ये लोग समझ नहीं पाते कि दोनों में फ़र्क क्या है, किस तरह की उसकी अलामात होती है ग्लूकोमा की, और किस तरह से कैटरेक्ट की अलामात होती है, सिम्टम्स होते हैं, और दोनों के जो इलाज है उसमें क्या फ़र्क है, और दोनों में ज़्यादा जो सोचने की बात है, जो फिक्र करने की बात है, वो कौन सी है? डॉक्टर दादा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, सफ़ेद मोतिया की जो बीमारी है जी, अब जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं जी जी, वैसे जो आँख के अंदर लेंस होता है जी, जो आपकी बाहर की लाइट को फोकस करता है जी, वो लेंस में सफ़ेदी आ जाती है या ओपेसिटी आ जाती है। उस सफ़ेदी के कारण जो बाहर की लाइट है वो अंदर नहीं जाती जी,
और मरीज को दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। नज़र गिरनी शुरू हो जाती है। राइट राइट। मगर इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि वो सफ़ेदी हो गई है, जो आजकल के जो आधुनिक ऑपरेशन है वो सफ़ेदी को निकाल के उसमें नया लेंस डाल देते हैं, जिससे कि जितनी नज़र पहले थी वो नज़र वापस आ जाती है कैटरैक्ट के ऑपरेशन करने से और आँख में लेंस डालने से। तो ये हो गया सफ़ेद मोतिया। जो काला मोतिया है उसमें क्योंकि आँख की पीछे की नस ख़राब हो रही है जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होती है, तो जितनी क्षति नस में पहुंचती है या नस ख़राब होती है वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आ सकती। तो जो भी हम उपचार करते हैं काला मोतिया में वो इसलिए करते हैं कि आगे की जो रोशनी है वो और ख़राब ना हो। जितनी रोशनी जा चुकी है उसका इलाज हम नहीं कर सकते। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सफ़ेद मोतिया के लक्षण है नज़र कम हो रही है, काले मोतिये के लक्षण नहीं होते जब तक कि नियरली अंधापन नहीं हो जाता जी। तो इसलिए ये बीमारी और भी खतरनाक है और इस बीमारी से बचने का एक ही इलाज है कि जब आपकी उम्र 35-40 से ऊपर हो गई जी, तो पूरी लाइफ भर हर 2 साल हर 1 साल आके एक बार किसी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से अपनी आंखों का चेकअप कराइए और जरूर पूछिए उनसे कि मेरी आंख में काला मोतिया तो नहीं हो रहा। ओके, इसके बाद हाँ साहब, मैं एक मिनट थोड़ा आपको यहाँ गुजारिश करूंगा। बिल्कुल, आप बताइए, सेकंड का समय दें जी। कि जैसे डॉक्टर तरुण दादा बता रहे थे कि यह जो हमारा दूधिया हो जाता है लेंस आँख के अंदर जो उम्र के साथ जी, ये उम्र का तकाजा है। जैसे हर एक को होना है, ये किसी को 40 पे होगा, किसी को 80 पे होगा हर एक को। इसके अंदर जो खास बात यह है कि यह सफ़ेद मोतिया जिसको हम बोलते हैं या मोतिया बिंद बोलते हैं, यह जरूरी नहीं कि सफ़ेद रंग का ही हो, यह ब्राउन या काला भी हो सकता है। तो काले रंग का मोतिया बिंद जो है वह काला मोतिया नहीं है। आंखों के आगे काले धब्बे नजर आना वो भी काला मोतिया नहीं है। काला मोतिया के कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई लक्षण नहीं होते, और काला मोतिया के सिम्टम तभी होते हैं जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि एक जो इसका जो सिम्टम है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ वो मैं बताना चाहूँगा, जो एंगल क्लोजर की बात हुई थी जी, वो कई बार इसके अंदर शुरुआती तौर पर जब होता है तो एक आंख के अंदर शाम के वक्त में हल्का जो है वो सर दर्द होता है और रात को सोने के बाद वो ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के। तो यह भी एक लक्षण हो सकता है, हालांकि ये कम होता है जी। मैं यही कहूँगा कि 90% जो लोग हैं उनके अंदर कोई भी लक्षण नहीं होता। लेकिन ये आपने जो सर दर्द की बात यहाँ पर की है, सर दर्द तो एक आज आम बीमारी मानी जा रही है। एक साइड का हल्का शाम को खास तौर पे इस बात का ध्यान, लोग थक जाते हैं पूरे दिन काम करके, वो घर जाते हैं तो उन्हें सर दर्द होता है, वो आराम में चले जाते हैं तो उनका दर्द ठीक हो जाता है। वो दोनों साइड का होता है फरहान साहब। मैं खास तौर पे आपको कहना चाहूंगा कि अगर एक साइड यानी वो एक तरफ होगा तो जो मतलब समझना जरूरी है यहाँ पर। ओके ओके जी, बहुत ही आपने सही बताया कि सर दर्द जो है वो शदीद है या एक तरफ या दोनों तरफ, ये जानना ज्यादा जरूरी था कि इसका पता कैसे लगाया जाए। चलिए इसके साथ सुन लेते हैं, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है? जी 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 जी, अपना सवाल कीजिए। जी, आंखों की हिफाजत के लिए जी टीवी देखते हुए क्या कमरे में थोड़ा आप तेज बोलेंगी, आवाज बिल्कुल नहीं मिल पा रही। जी, टीवी देखते हुए कमरे या हॉल में जी लाइट का रहना क्या जरूरी है कि हम कोई बल्ब ऑन रखें, अंधेरा ना हो? अच्छा, तो ये आंखों के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? जी 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 जी। डॉक्टर सिंह आप ही बता दीजिए। सफीना जी, ऐसा है कि आपने ये बहुत ही एक अहम सवाल पैदा किया जो मैं बात पहले कर रहा था, तो समय मैं नहीं लेना चाहता इसलिए इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया। यह जो एक तरफ का मैं सर दर्द की बात कर रहा था, इसके लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है? कमरे का अंधेरा होना, हॉरर मूवी देखना, साथ में कॉफ़ी पीना, यह एक सबसे बड़ा एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज। और उसके अंदर भी वो अगर थ्रिलिंग मूवी हो या क्राइम मूवी हो, तो ऐसी मूवीज़ को देखते जिसमें एक्साइटमेंट होती है, उसके अंदर काले मोतिये का अटैक, अगर किसी को पहले से अगर किसी को अंदेशा हो कि इसको काला मोतिया हो एंगल क्लोजर टाइप का हो सकता है, तो वह ऐसे हालात के अंदर एक्यूट अटैक में जा सकता है। तो इसलिए ख़ास तौर पे ऐसी जो इमोशंस वाली मूवी होती है, हॉरर वाली मूवी होती है, ऐसी ख़ास तौर पे ऐसी मूवीज़ को देखने के टाइम पे कमरे को अंधेरा ना रखें, एक ट्यूबलाइट कमरे के अंदर आप जला के रखें, तभी उसको देखें।
जी जी, बहुत आपने अच्छी बात बताई है। ये छोटी छोटी ही बातें होती हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनु, आपकी तरफ आना चाहेंगे हम यहाँ पर। बहुत देर से आपसे पूछना चाह रहा था सवाल, लेकिन कॉल्स आ रही थी। ग्लूकोमा ज़्यादातर किन लोगों को होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और बच्चों में भी क्या हो सकता है ग्लूकोमा, इसके बारे में भी बताइए। देखिए, ग्लूकोमा का कोई एक पर्टिकुलर एज वर्ग नहीं है जी। ग्लूकोमा किसी भी उम्र में हो सकता है। ओके। जैसे डॉक्टर साहब पहले बात कर रहे थे कि 40 की उम्र के बाद सभी को चेकअप कराना चाहिए हर 2 साल में, और 50 के बाद हर 1 साल में। जी। बट ज़्यादातर ये उम्र का तगाजा ही है कि प्राइमरी ग्लूकोमास एक पर्टिकुलर उम्र के बाद होते हैं। जी। बट डॉक्टर दादा ने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि पैदाइशी ग्लूकोमा भी होता है। ओके। जो बच्चे का, नवजात बच्चों में ही आंख बड़े आकार की बनी होती है। जी जी। और कई बार अगर वो टाइम से डिटेक्ट ना हो पाए तो उसमें सफेदी भी आ जाती है, पुतली ही सफेद दिखने लगती है पेरेंट्स को, और वो बच्चा माँ बाप की शक्ल तक को नहीं देख पाएगा। जी जी। तो पैदाइशी बच्चों में भी हो सकता है, धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ते हुए भी हो सकता है। ओके। 40-50 उम्र के बाद और ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। जी। और अगर कोई कारण है जैसे कि चोट लग गई, या दवाइयां ले ली, या फिर कुछ आंख के अंदर पर्टिकुलरली इंजेक्शंस लगे हैं, या कुछ आंख की पर्टिकुलर सर्जरीज होती हैं जिससे भी उसका रिस्क बढ़ जाता है, जी। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो जरूरी यही है कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, जैसे हम कहते हैं कि ईयरली चेकअप कराना चाहिए, बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप, ऐसे ही आई चेकअप भी बहुत जरूरी है, और इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। निगलेक्ट इसको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर दादा, थोड़ा सा आपसे लूंगा मैं यहाँ पर आंसर। इन्होंने बताया कि किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। मेरा सवाल ये भी था कि इसमें क्या वजूहात हैं, इसके रीज़न क्या हैं, कि किन वजहों से ये हो सकता है। और दूसरा, बच्चों की इन्होंने बात की कि छोटे बच्चों को भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप का चेहरा भी ना देखें। तो इस पे रोशनी डालिए, इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर आपकी फैमिली में काला मोतिया की बीमारी चल रही है, तो जो बच्चों वाली बीमारी होती है इसको हम हेरिडिटी बीमारी बोलते हैं। हेरिडिटरी, ओके। तो जो आपकी जीन्स हैं उसमें कुछ खराबी होती है जिसके कारण बच्चों को ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। ओके। और ख़ासकर जो 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 आपस में कज़न में या रिलेटिव में मैरिज होती है, उसमें अगर आपकी फैमिली में काला मोतिया है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। ओके। दूसरा है कि इसमें जैसे आँख का बड़ा साइज़ हो जाता है, तो ये एक इमरजेंसी की तरह होती है। आपको तुरंत किसी बड़े अस्पताल में जाके बच्चे की आँख दिखानी चाहिए, और ज़्यादातर केसेस में इसका ऑपरेशन करना पड़ता है बेहोश करके बच्चे को। उससे जो है जितनी निगाह जा रही है वो वापस आ सकती है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। ओके ओके। दूसरी चीज़ है कि किन कारणों से काला मोतिया ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी है जी, आपको ब्लड प्रेशर है या तो बहुत हाई है या ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, रात को ब्लड प्रेशर नीचे गिर रहा है, आपको थायराइड की बीमारी है, आपकी फैमिली में किसी को भी ग्लूकोमा है, जैसे भाई बहन में है तो 10 गुना रिस्क बढ़ जाता है आपको ग्लूकोमा होने का। तो किसी को भी, एक भी परिवार के किसी सदस्य को काला मोतिया है तो सब परिवार के सदस्यों को आके अपना आँखों का चेकअप कराना चाहिए हर साल, क्योंकि उनको ज़्यादा रिस्क है ग्लूकोमा में। इसके अलावा जैसे आपको पहले बताया था, अगर आपकी आँख में चोट लगी है, कोई बॉल लगी है, तो हर साल चेकअप कराइए। कोई भी फॉर्म ऑफ स्टीरॉयड ले रहे हैं फिर हर साल चेकअप कराइए। अगर आपका चश्मे का नंबर बहुत जल्दी बदल रहा है या बहुत बड़ा नंबर है, बहुत हाई मायोपिया है, प्लस का नंबर ज़्यादा है या माइनस नंबर ज़्यादा है, तो भी उसमें काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब मरीज़ों को हर साल काला मोतिया के लिए अपनी आंखों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कुल मिला के बिना चेकअप के कुछ भी नहीं पता चल पाएगा। और अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं वो आपके सामने हैं, उनसे आप दो चार हैं, उन्हें आप फेस कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी सही तरीके से जांच करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर दादा, आप ही से मुझे एक सवाल करना है और फिर मैं डॉक्टर सिंह के पास और डॉक्टर अनु के पास भी आएंगे कि जो ग्लूकोमा के मरीज़ हैं काला मोतिया के, और वो कोई आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो सही तरीका क्या है पहले तो आई ड्रॉप इस्तेमाल करने का, और दूसरा ये जिस्म के किन ख़ास हिस्सों को मुतासिर कर सकती हैं लगातार एक तवील अरसे तक लेने में? देखिए, अगर आप कोई भी काला मोतिया का आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है बतानी कि उस दवाई को डालने से आपकी नज़र बढ़ेगी नहीं। वो इसलिए आप दवाई डाल रहे हो कि आपकी नज़र और गिरे ना और आपको अंधापन नहीं हो। जो भी आँख में ड्रॉप डालनी है उसका डालने का एक बहुत तरीका आपको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो आपको अपने हाथ साबुन से धोने हैं, बोतल खोलनी है,
फिर आपको अपनी आँख ऐसे पीछे करके ये इसको नीचे करके एक बूंद आँख के अंदर डालनी, बस एक बूंद जी। और जो ड्रॉपर होता है उसको आँख को छूना नहीं होता। और ड्रॉप डालने के बाद आप 1 मिनट के लिए नाक और आँख के बीच में अपना उंगली रख के 1 मिनट के लिए आँख को बंद करिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो दवाई जो है वो नाक के रास्ते आपके ब्लड में जाती है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जी। तो एक ही ड्रॉप डालनी एक बार में। अगर आपको 2-3 दवाइयाँ दी हुई हैं डॉक्टर ने डालने के लिए, तो कम से कम उन्होंने उसमें 5 मिनट का गैप होना चाहिए 2 दवाइयों के बीच में जी। तीसरी चीज़ है, अगर आपको खांसी है, फेफड़ों में बीमारी है, दिल की बीमारी है, तो डॉक्टर को, जो भी आप जा रहे हैं आँखों के डॉक्टर को, उनको सबसे पहले बताइए कि आपको शरीर में क्या बीमारी है। क्योंकि जो आप आँख में आई ड्रॉप डाल रहे हैं उससे आपके फेफड़े, आपका हार्ट, आपका प्रोस्टेट, आपका दिमाग, ये सब चीज़ों में साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको शारीरिक बीमारी है तो उसमें कई तरह के काला मोती के ड्रॉप्स आप नहीं ले सकते। अच्छा। और अगर आपको दवाई डालने से आपको जैसे खांसी बढ़ गई या और कोई सिम्टम आ रहा है या आपकी आंख लाल हो गई, इसका मतलब वो आई ड्रॉप से आपको एलर्जी हो रही है। तो इन सब में आपको डॉक्टर को वापस आके अपनी दवाई चेंज करानी पड़ेगी, मगर पूरी लाइफ लॉन्ग दवाई डालनी जो भी आपको दी गई है। जी जी, बहुत ही आपने बढ़िया बात बताई है। वाकई ये तो हमें भी शायद नहीं पता था कि किस तरह से कोई ड्रॉप जो है, आई ड्रॉप हमें डालनी चाहिए। मेरे ख्याल से अमूमन बहुत सारी जो आई ड्रॉप्स हैं हमें इसी तरीके से डालनी चाहिए, जो ख्याल रखे। कई बार हम कई ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं ये चीज़ें। बहुत समझने की बहुत सारी ध्यान यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जी, सोशल मीडिया पर देखकर लोग एक हमारी अपनी बनाई हुई वीडियो भी है, हमारे डिपार्टमेंट की 2 मिनट की वीडियो है, हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स। जी जी। तो मैं सभी से ये हम भी गुजारिश करेंगे कि आप जी, उसको जी, जो है जरूर देखें। जी, 2 मिनट की मूवी है, अगर जिसको खास तौर पे जिसको कोई भी आंखों की दवाई जो रेगुलर डालने की जरूरत है तो वो इसका तरीका जरूर सीखे, हाउ टू अप्लाई आई ड्रॉप्स करके यूट्यूब पे देख सकते हैं। बेहद ज़रूरी है समझना कि अगर आप आई ड्रॉप डाल रहे हैं वो किस तरह से डालें, क्योंकि अगर आप आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो, जैसा डॉक्टर दादा ने बताया, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि समझना चाहिए और बहुत ही सलीके से जो डॉक्टर बताए उस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए उस आई ड्रॉप को। डॉक्टर सिंह, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगा। ये बहुत सारी बातें ग्लूकोमा को लेकर हो गई हैं, उसके डायग्नोस को लेकर हो गई है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, इलाज की तरफ। मेरा पहला जो ट्रीटमेंट को लेकर सवाल है यहाँ पर वो ये है डॉक्टर दादा आपसे कि किस तरह का इलाज किया जाता है अगर ग्लूकोमा एक बार डायग्नोज हो गया है, और उसमें ये भी चीज़ आप बताइए कि क्या उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्या वो खाली दवाओं से काम चल सकता है, या और भी कोई बीच का रास्ता है जो इन दोनों चीज़ों से भी बचा जा सकता हो। डॉक्टर सिंह, देखिए, अभी 4 किस्म के काले मोतिये की बात हुई है, तो मैं इलाज को 4 हिस्सों में ही आपको बांट के बताऊंगा। सबसे पहले जो कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है या बचपन का काला मोतिया होता है, उसके अंदर जो है अक्सर इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही केवल किया जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा के अंदर जो आपकी प्राइमरी बीमारी है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो रहा है, उसका जो इलाज है वह एक आपका प्राइमरी इलाज होता है। इसके अलावा जो आंख का जो प्रेशर है वो कई किस्म की दवाइयों के साथ जो है उसको किया जाता है। अगर दवाइयों से काबू ना आए तो फिर उसका काले मोतिये का अलग से ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ओके। अब तीसरा आया ओपन एंगल और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो कि एडल्ट ग्लूकोमस है। जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है वो उसके अंदर सबसे पहले लेज़र किया जाता है, और लेज़र करने के बाद अगर ज़रूरत लगे तो दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि लगभग हमेशा ही सारी उम्र उनकी ज़रूरत रहती है। और अगर दवाइयों से कंट्रोल ना आए तो वह ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। लेकिन इसका ऑपरेशन हम चाहते हैं कि ना किया जाए, क्योंकि ऑपरेशन के काफ़ी ज़्यादा इसका हर जगह संभव नहीं होता, मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है और फेलियर रेट भी ज़्यादा है। यह सफ़ेद मोतिये की तरह नहीं है कि ऑपरेशन किया नज़र वापस आ गई, क्योंकि नज़र तो वापस आनी नहीं है। तो इसलिए हम वो उसका रिस्क हम लेना अवॉइड करते हैं और दवाइयों से ही इलाज करते हैं। जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है उसका इलाज थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उसमें भी दवाइयाँ लगभग हमेशा ही सारी उम्र डालनी पड़ती हैं, और अगर दवाइयों से काबू ना आए तो ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा, ऑपरेशन की आपने बात की, दवाओं की बात की। यहाँ पर ऑपरेशन में किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, कितने दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना होता है, या कितने दिन पहले से हॉस्पिटल में आना पड़ता है, इसके बारे में ज़रा सा बताएं डॉक्टर सिंह। देखिए, आजकल ऑपरेशन ज़्यादातर ओपीडी बेसिस पे ही होते हैं, जो मरीज को घर से बुलाते हैं और घर पे ही भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई मरीज़ दूर से आया हो तो उसको 2-4 दिन हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ सकता है। लेकिन
सफ़ेद मोतिया का जैसे ऑपरेशन होता है, आज ऑपरेशन किया, कल आँख को खोल के देखा और उसके बाद जो है मरीज़ को दोबारा ना भी दिखाए तो काम चल जाता है। तो उसमें अक्सर बहुत कम फॉलोअप चाहिए होता है सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन में। लेकिन काले मोतिया के ऑपरेशन में ऐसा नहीं है। कम से कम पहला 1 डेढ़ कई बार 2 महीने तक भी उनको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार कम से कम रेगुलर दिखाते रहना पड़ता है। कई बार ऑपरेशन के बाद टांके और लगाने पड़ जाते हैं, कई बार जो पहले हैं वो उनको रिलीजेबल सूचर लगाते हैं, हम उनको निकालना पड़ जाता है, कई बार लेज़र करना पड़ जाता है ऑपरेशन के बाद। तो ऐसे है, उसको ना टाइट्रेट करते रहना पड़ता है, बार बार देखते रहना पड़ता है कम से कम 1.5-2 महीने तक। ओके ओके, तो 1.5-2 महीने तक ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऑपरेशन की बात हो रही है तो डॉक्टर अनु आप भी इस पे ज़रा रोशनी डालें कि अगर बुजुर्ग हजरात में ये जो काला मोतिया है इसका मर्ज ज़्यादा अगर पाया जाता है तो जैसे कि डॉक्टर सिंह, अच्छा ये मैं आपसे सवाल बाद में करूँगी, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? हेलो जी जी जी, हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, मिल रही है आवाज़। हेलो, हाँ जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ मिल रही है। हेलो, हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हेलो जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, अपना सवाल पूछिए। जी जी मैम, एक्चुअली मेरा डायबिटीज प्रॉब्लम है और मेरा आँख में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम हो रही है? मेरे आँख में प्रॉब्लम हो रहा है, कभी कभी बीच में जो है ना धुंधला दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, तो आपने अपना आँखों का चेकअप कराया? नहीं, अभी तक चेकअप नहीं कराया अभी तक। अच्छा, तो पहले तो आपको चेकअप कराने की ज़रूरत है। आपको क्या खदशा है, क्या आपको लग रहा है कि आँखों में क्या हो गया है? कभी कभी जो है ना हमको धुंधलापन दिखाई देने लगते हैं, और बट क्या कि पहले से जो है ना डायबिटीज नहीं कराया। अच्छा, डॉक्टर अनु ये थोड़ा कंफ्यूज है, आप इनके सवाल का जवाब दें। देखिए, एक तो इतनी कम उम्र में अगर इनको देखने में तकलीफ हो रही है तो सबसे कॉमन कारण इसका होता है चश्मे का नंबर, वो तो ज़रूर ही चेक कराना है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि 22 साल की उम्र में इनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है जी, तो डायबिटीज़ पर्दे को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है, और अगर उसका चेकअप ना कराया जाए तो वो पर्दे को काफ़ी एडवांस स्टेजेस में डैमेज कर सकता है, आँख में खून आने की भी संभवता रहती है। तो अगर कई बार ऐसे होता है कि आज दिख रहा है, फिर कुछ दिन कम दिखता है, फिर वापस से दिखने लगता है, वो बार बार आँख में खून आ जाता है, तो पर्दे का चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो जल्द से जल्द इनके लिए यही सलाह है कि एक बार नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएं, अपना पूरा आँखों का चेकअप कराएं। चश्मे का नंबर तो चेक होगा ही, लेकिन आँख की पुतली फैला के पर्दे का चेकअप भी पूरा किया जाएगा, देखने के लिए कि कहीं डायबिटीज़ का असर, मधुमेह का असर पर्दे तक तो नहीं आ गया है। अगर शुरुआती होगा तो जनरली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर पर्दे में असर होता है तो उसके लिए लेज़र्स या कई बार इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अनु। वैसे डॉक्टर सिंह ने भी अभी ये बात कही थी कि अगर डायबिटीज़ है तो उसका जो सीधा असर है वो आपके आँख के पर्दे पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर चेकअप करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और यहीं डॉक्टर अनु, हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, पैगाम लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो अपने आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। आप क्या हमारे नाजरीन को पैगाम देना चाहेंगी कि ग्लूकोमा के जो मर्ज़ को है वो किस तरह से लें और कैसे इससे बचें? मेरा पैगाम ये रहेगा कि किसी को भी कोई भी लक्षण नहीं है तो 40 साल की उम्र के बाद सालाना एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। इससे ना केवल ग्लूकोमा बट आँखों की अन्य बीमारियां जो उम्र के साथ होती हैं, जैसे सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट जिसे हम कहते हैं, या फिर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सब कुछ डिटेक्ट हो सकता है और उसका इलाज शुरू हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई लक्षण है तो उनको वेट करने के लिए बिल्कुल ना सलाह दी जाए, वो तभी के तभी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएँ। और अगर ग्लूकोमा डिटेक्ट होता है और एक बार उनका इलाज या दवाइयाँ शुरू होती हैं तो वो ताउम्र डालनी है, लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि नज़र तो बढ़ नहीं रही तो दवाइयाँ बंद कर दो, नज़र बढ़ेगी नहीं, बट जो बची हुई है वो बची रहे, उसके लिए ताउम्र डालनी है, रोज़ाना डालनी है, और जिस समय पर बताई गई हैं उस समय के साथ डालनी है। चाहे आप टाइमर लगाइए, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं, सबके पास फ़ोन है, एप्लीकेशन में डाउनलोड करिए, वो अपने आप आपको रिमाइंड देगा कि आपको दवाइयाँ डालनी हैं। तो दवाइयाँ बिल्कुल ना बंद करें, 1 मिनट के लिए भी, 1 दिन के लिए भी, 1 महीने के लिए, कभी बिल्कुल बंद नहीं होनी है। ताउम्र दवाइयाँ डलनी। जी हाँ, ताउम्र दवाइयाँ डलनी है। यही डॉक्टर दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ख्याल रखिए, अगर बच्चों को आँख में एलर्जी है तो कभी भी
किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर या केमिस्ट से जाके दवाई मत लीजिए। उन दवाइयों में स्टीरॉयड होते हैं जिससे कि आँख की नज़र काला मोती के कारण जा सकती है। तो नियमित रूप से आँख एलर्जी डॉक्टर को जाके पूछिए कि इस दवाई में स्टीरॉयड तो नहीं है, तभी वो दवाई का सेवन करिए। जी डॉक्टर सिंह, आप क्या कहेंगे? मेरा पैगाम रहेगा कि अगर किसी के घर में यह बीमारी है तो वह अपने घर के सभी भाई बहन और बच्चे, बेशक वो छोटी उम्र के हों, उनकी एक बार जांच ज़रूर करा लें। अगर जिसको अगर शक हो या डाउट अगर किसी को ना भी हो तो 40 साल से पहले 5 साल में एक बार, और अगर 40 साल के बाद है तो हर साल एक दफ़ा। अगर आपके घर में किसी को काला मोतिया है तो उसकी जांच जो है सभी की, जिनको नहीं है उनकी जांच भी अवश्य करवाएं। जी बिल्कुल सही यहाँ पर बताया है डॉक्टर्स ने, बहुत ख़ास बातें बताई हैं। और आज हमें समझना चाहिए कि आँखों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। आँखें हमें पूरी दुनिया दिखाती हैं, दुनिया के जितने खूबसूरत मनाजिर हैं वो उससे हमें दो चार करती हैं, लेकिन अगर हम आँखों का ख्याल ना रखें तो हमारे साथ कितनी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर बात करेंगे आज उन डॉक्टर्स की जो मशवरे हमारे डॉक्टर्स ने दिए, जो हिदायत यहाँ पर डॉक्टर्स ने दिए, उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। डॉक्टर अनु ने जिस तरह से बताया कि 40 के बाद बहुत ही ख़ास तरीके से अपने किसी एक्सपर्ट से, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से अपनी आँखों की जाँच कराइए। अगर ग्लूकोमा किसी तरह से नज़र आता है, कोई उसकी अलामात नहीं है, साफ़ तौर पे उन्होंने बता दिया है कि आपको जांच करानी ही पड़ेगी और वो जो दवाई बताते हैं उन दवाओं का ख़ास ख्याल रखना है। दवाओं का ख़ास ख्याल कैसे रखना है? वक्त पर उन्हें लेना है, 1 महीने के लिए नहीं है, 1 दिन के लिए नहीं है, सारी ज़िंदगी के लिए है। दादा यहाँ पर बैठे हैं, डॉक्टर दादा ने जो बच्चों को लेकर बात बताई है बहुत ख़ास बात है, हमें उसे समझना चाहिए कि अक्सर बच्चों को किसी तरह की परेशानी हो जाती है, हम आसपास के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, मेडिकल स्टोर के पास चले जाते हैं, वहाँ से कोई आई ड्रॉप ले आते हैं, वो बहुत गलत है। वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। नुकसानदेह का मतलब ये नहीं है कि उसका रीटेक है, दोबारा वो चीज़ ठीक हो जाएगी, वो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए बच्चों को अगर कोई परेशानी होती है आँखों की तो उन्हें क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास ले जाइए और जो डॉक्टर का है उस हिसाब से उनका इलाज कीजिए। डॉक्टर सिंह की बात यहाँ पर हम करेंगे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ग्लूकोमा को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो पहले से बात कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें जज्बात में बहकर भी बताई हैं कि इनका ख़ास ख्याल रखिए, समझिए इसको। घर में किसी को अगर ग्लूकोमा है, ख़ानदान में किसी को ग्लूकोमा की परेशानी है तो सभी को, जो भी लोग वहाँ पर हैं, 40 से उम्र के ज़्यादा की बात नहीं है यहाँ, सभी को साल में एक बार जाँच कराने की, चेकअप कराने की बेहद ख़ास ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी और ख़ास बात यह कि अगर हम अपने एक्सपर्ट्स का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का, हमारे माहिरीन का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इतनी बहुत ही ख़ास कीमती हिदायत से हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले हैं उनको फ़ायदेमंद किया, फ़ायदा पहुंचाया आपने, आपका बेहद शुक्रिया है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जैसा कि हम अभी आपको हमेशा कहते ही हैं फरहान, कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपके अपने जूझ रहे हैं तो फ़ौरन से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.doctor@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा जो ये प्रोग्राम है वो DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज। ग्लूकोमा में आंखों की रोशनी मुतासिर होती है। आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ने से ग्लूकोमा हो सकता है। आंखों की सेहत के लिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ग्लूकोमा का पता चलने पर इलाज में आसानी। साल में आंखों का रूटीन चेकअप जरूर करवाएं। आंखों में परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लें।